यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आज चर्चा करेंगे कुछ अलग विषय के ऊपर। मंत्र, तंत्र, साधना, इसको लेके बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है, वो ये समझने वाली बात है कि जितने भी साधनाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं या जितने भी तरीके हैं शक्तियों से जुड़ने के, तो इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है एकाग्रता। यदि व्यक्ति की एकाग्रता नहीं होती है तो कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता है, किसी भी मंत्र से व्यक्ति जुड़ नहीं सकता है शक्तियों से। एक और सबसे बड़ी बात आती है, जैसे कि एक लोगों के अंदर अक्सर ये रहता है प्रश्न कि किसी भी चीज़ पे तुरंत प्रयोग कर देना चाहिए, तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए, तुरंत किसी भी चीज़ को तंत्र से निपटा देना चाहिए। तो होता क्या है कि तंत्र या साधना एक ऐसा विषय है कि जब तक आपको इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत आवश्यकता ना हो। कारण क्या है? कारण ये है कि दो तरीके के मार्ग होते हैं। एक होती है मंत्र साधना, दूसरा होता है भक्ति भाव। भक्ति भाव में क्या होता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है शक्ति से। जैसे ही व्यक्ति शक्ति से प्रार्थना करता है तो उसके जो प्रार्थना है उनको शक्ति स्वीकार कर लेती है, यदि उचित प्रार्थना होती है तो। यदि उचित प्रार्थना नहीं होती है तो शक्ति स्वीकार नहीं करती है। यानी प्रार्थना में ये होता है कि कार्य करने का दायित्व तो शक्ति के ऊपर है, लेकिन इसमें यदि कहीं पर भी शक्ति को लगता है कि अभी आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो शक्तियाँ अपने अनुसार कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ ये देखती हैं कि अभी ये उचित है या नहीं है। लेकिन जब आप मंत्र साधना करते हैं तब शक्तियाँ एक आपकी उस साधना के फलस्वरूप, यानी जो आपने साधना करी है, जो आपने वक्त दिया है, जो आपने तप किया है उस साधना को करके, तो उसके फलस्वरूप आपके कार्य को जल्दी सिद्ध कर देती हैं। तो जब भी मंत्र साधना का प्रयोग किया जाता है या किसी भी प्रयोग को किया जाता है तो उसमें क्या है कि व्यक्ति की मेहनत लगती है, तप लगता है। और जब तप लगता है इसके बाद कार्य होता है, लेकिन मेहनत लगती है। किसी भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको करने में 21 दिन का टाइम लगता है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको करने में 11 दिन का टाइम लगता है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको करने में 7 दिन का टाइम लगता है, और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको करने में 41 दिन का टाइम लगता है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में ही कार्य कर देते हैं, लेकिन एक दिन में कार्य करने वाले प्रयोगों में मेहनत अधिक होती है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बैठक पर बैठता है किसी भी साधना को करने के लिए या किसी भी जाप को करने के लिए, तो उस समय उसको लगातार 4 से 7 घंटे तक भी लगातार बैठना होता है किसी भी प्रयोग को करने के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उस प्रयोग को एक दिन में कर रहा है। उसकी प्रचंडता होती है। ऐसे प्रयोग की प्रचंडता इतनी होती है जो रिजल्ट 11 दिन में आएगा वही रिजल्ट एक दिन में आता है, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। इसलिए ज़्यादातर किसी भी तंत्र विद्या को प्रयोग करने में ऐसा नहीं है कि कह देने वाली बात है कि उसको प्रयोग कर दिया। उसको प्रयोग करने में वक्त लगता है, ऊर्जा लगती है। इसलिए अधिकांश जितने भी लोग जानकार होते हैं वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और मैं बता दूं, एक बाण प्रयोग होता है। बाण प्रयोग का उल्लेख अधिकांशतः नेपाल में मिलता है। जब हमारे पास एक नेपाल से आए हुए थे साधक वीर नूरी जिन बाबा का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उस समय उन्होंने ये कुछ प्रयोग बताए थे, जिनमें कि एक प्रयोग था वन झांकरी का, एक प्रयोग था बाण का, हनुमान बाण। तो ये जो हनुमान बाण है ये क्या है, आज के इस वीडियो में हम ये आपको जानकारी देंगे। तो जो बाण प्रयोग होता है ये 7 दिन का प्रयोग होता है। तो एक जो प्रयोग उन्होंने बताया था वो प्रयोग उनके दादा के पास से आया था,
और वो जहाँ पे रहते थे तो वो जगह बिल्कुल बीहड़ जगह थी, जहाँ पे ये समझिए आपके पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे चढ़ के जाना होता था, रास्ता बिल्कुल कच्चा था। तो बाण प्रयोग जो था ये हनुमान बाण प्रयोग था। हनुमान बाण प्रयोग में क्या प्रयोग होता है कि कुछ अजीब से मंत्र होते हैं और उन मंत्रों के साथ हनुमान जी को अंडा चढ़ाया जाता है। अंडा, तो बाण प्रयोग में अंडा चढ़ाया जाता है हनुमान जी को और कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप किया जाता है रात्रि के समय बैठ के। और अगर उस रात्रि में अमावस्या है तब तो ये समझ लो कि सोने पे सुहागा, वो प्रयोग बहुत ही प्रचंड होने वाला है। तो इस तरीके के जो बाण प्रयोग होते हैं, ये बाण प्रयोगों में ये होता है कि 7 दिन में रिजल्ट आने लगता है। और रिजल्ट आता है किस तरीके से कि जिस व्यक्ति पे भी बाण का प्रयोग किया जाता है, हनुमान बाण प्रयोग को किया जाता है, उस व्यक्ति को खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके के ये कुछ प्रयोग होते हैं जो प्रचलन में नहीं है, इन्हें छुपा दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे प्रयोग नहीं हैं, तो ऐसे प्रयोग हैं। इसके अलावा और भी प्रयोग मैंने आप सभी को बताए हैं, जिनमें कि बगलामुखी माँ का मंत्र प्रयोग आपको पता है ये, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अलग अलग प्रयोग बताएंगे और शत्रु पर प्रयोग होने वाले अलग अलग तंत्र विद्या के प्रयोग बताएंगे। ठीक, तो एक मैं आपको प्रयोग बता चुका हूँ, हनुमान बाण। तो हनुमान बाण इस तरीके से कार्य करता है और इस तरीके से उससे कार्य होता है। एक प्रयोग है उग्र प्रचंड छिन्नमस्ता बगलामुखी। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी समय लगता है। इसमें ये समझिए आपकी 41 दिन की साधना होती है। 41 दिन जब व्यक्ति लगातार साधना करता है तब ये सिचुएशन आ जाती है कि जिस भी आदमी पे वो प्रयोग कर रहा है तो व्यक्ति चारपाई पकड़ जाएगा। लेकिन 41 या 21 दिन से पहले ऐसा संभव नहीं है, वक्त लगता है इस वाले प्रयोग में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बलि नहीं है, न ही अंडा चढ़ाना है, न ही कुछ चढ़ाना है। तामसिक तरीके की प्रक्रियाएं हैं जिनमें शराब की आहुति होती हैं, कुछ अलग तरीके के प्रयोग होते हैं। तो उस तरीके से है और ये बिल्कुल अलग तरीके के मंत्र हैं। हुम क्लीम ह्लीम उग्र प्रचंडाय बगलामुखी छिन्नमस्ता सत्तु मारा मारा भिंडी भिंडी उच्चाट उच्चाटा सोसा सोसा हुम हुम ह्लीम ह्लीम क्लीम क्लीम भ्रिम भ्रिम फट स्वाहा। तो बड़े मंत्र हैं, छोटे मंत्र नहीं हैं। और ये तीक्ष्ण मंत्र हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत कमजोर मंत्र है। तो एक तो हो गया ये। लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति के पैसे रुकने लगते हैं। समझिएगा मेरी बात को। जब भी उग्र प्रचंड छिन्नमस्ता बगलामुखी माँ का प्रयोग करता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उस समय उसके धन के मार्ग रुक जाते हैं। जब तक उसका प्रयोग चलता है तब तक, यानी प्रयोग के दरमियान में उसके जो फाइनेंशियल सोर्स हैं वो रुक जाते हैं। पैसों की कमी नहीं होती है, लेकिन जो सिस्टम है वो रुक जाते हैं, यानी पैसा नहीं आता है। यानी उसकी जो अंदर की ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा एक विनाशक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। क्योंकि मंत्र एक शक्ति को आवाहन करते हैं, शक्ति को आवाहन करने के बाद इंसान की जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो जुड़ती है और जुड़ने के साथ अंदर की ऊर्जा है वो जुड़ती है और तब वो प्रयोग रिजल्ट देता है। ठीक, एक प्रयोग होता है काली मूठ। काली मूठ क्या प्रयोग होता है? काली मूठ जो प्रयोग होता है, इस काली मूठ के प्रयोग में काली माँ के मंत्रों का प्रयोग होता है। और ये मंत्र प्रयोग बिल्कुल अलग तरीके के, विचित्र तरीके के मंत्र हैं। जितने भी ये हम आपको यहाँ पर प्रयोग बता रहे हैं, ये सारे प्रयोग हमारे पास हैं। तो काली प्रयोग में क्या होता है? काली माँ के प्रयोग में ये होता है कि एक तो काली माँ का प्रयोग इस तरीके से है जिसको कि आप कह सकते हैं मूठ चलाना। तो इसमें क्या है कि मूठ चलाने वाले प्रयोग में ये होता है कि एक लाया जाता है घड़ा, घड़े के अंदर रखा जाता है मांस, मांस के साथ में और भी सामान रखे जाते हैं, छुरी रखी जाती हैं और शराब का प्याला रखा जाता है और भी बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, एक दिया जला के रखा जाता है। ऐसा प्रयोग है। उसके बाद मंत्र जाप किया जाता है। तो ये वाला प्रयोग हमने किया नहीं है, यानी हांडी उड़ाने वाला प्रयोग हमने देखा नहीं है अब तक करके। लेकिन जो दूसरा प्रयोग है वो प्रमाणित प्रयोग है, उसको हमने आजमाया हुआ है। तो उस प्रयोग में क्या होता है कि ये जो हांडी चलाने वाला प्रयोग है ये शमशान में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा प्रयोग है वो व्यक्ति किसी भी काली माँ के मंदिर में या एक सुनसान स्थान पर या फिर अपने घर में अकेले एकांत होके जाप करता है। या तो नग्न अवस्था में जाप करता है या फिर काला लंगोट पहन के जाप करता है, अन्य कोई वस्त्र धारण नहीं करता है। उस समय चौमुखा दीपक जलाया जाता है सामने
तेल का, सरसों के तेल का। दक्षिण की तरफ किया जाता है मुंह, और दक्षिण की तरफ मुंह करके या तो रुद्राक्ष माला पे या फिर जो महाशंख माला है उसके ऊपर जाप किया जाता है। महाशंख माला जो होती है उसको जानते हैं, जो तंत्र विद्या में संलग्न लोग हैं उन्हें पता है कि महाशंख माला क्या होती है। तो इस तरीके से प्रयोग करने से वो कार्य सिद्ध होता है। जो भी शत्रु होता है चारपाई पकड़ जाता है, बीमारी हो जाती है, चारपाई पकड़े पकड़े वो बीमारी ऐसी बढ़ती चली जाती है कि फिर आदमी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सडनली चीज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे जैसे साधना बढ़ती है, जैसे साधना है आपकी 21 दिन की या 41 दिन की, तो 21 दिन की अगर पूर्ण साधना है तो जैसे 4 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, 6 दिन होंगे, वैसे वैसे शत्रु की हालत खराब होती चली जाएगी और पहले से ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा। और उसके बाद ये होता है कि वो बीमारी डॉक्टर ट्रीटमेंट में पकड़ में नहीं आती है कि आखिर वजह क्या है, क्यों दिक्कत हो रही है इस आदमी को। वो बीमारी पता नहीं चलती है, धीरे धीरे व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है, शरीर के अंदर कमजोरी बढ़ती चली जा रही है, तो व्यक्ति धीरे धीरे पकड़ जाता है चारपाई। और यहाँ अब से हम आपको वो ओरिजिनल नॉलेज देने वाले हैं जो कहीं बाहर नहीं है, या हमने आज तक किसी को बताई नहीं है बातें, तो आज हम बता देते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम बस आके कह देते हैं आज श्री लक्ष्मी माँ का प्रयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्रयोग के अलावा और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन दंड व्यक्ति को उतना ही दिया जाता है जितने का वो पात्र होता है। इससे ज़्यादा दंड नहीं देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, उतनी ही सज़ा देनी चाहिए जितना आदमी ने गुनाह किया हो। दूसरी बात, इन प्रयोगों को करने में आदमी की भी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाते हैं, आदमी की भी मेहनत लगती है। 21 दिन तक रोज़ 3-3 घंटे बैठना पड़ेगा, यानी कि दिन के 6 घंटे या 4 घंटे तो कम से कम बैठना ही पड़ेगा, और फिक्स टाइम पे, तब जाके वो प्रयोग रिजल्ट देता है। और फिर ये प्रयोग ऐसे हैं, एक बार चल जाने के बाद रुकते नहीं हैं, खेल करके ही मानते हैं ये वाले प्रयोग, इसलिए इन प्रयोगों को प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा ही एक प्रयोग है, यहाँ पे मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक साधक हैं, आप लोगों के बीच ही हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, उनका भी चैनल है, उनसे मेरी बात होती रहती है कभी कभी। तो उन्हें भी उनके जो दादाजी हैं तो उन्होंने जिक्र किया था, हालांकि मैं उनसे पूछा नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछने की नहीं होती हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सिखाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि शिष्य तक को नहीं सिखाई जा सकती। क्यों? क्योंकि इनके लिए गंगा जल उठवाना होता है कि क्या आप ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग तो नहीं कर देंगे, ऐसी स्थिति में प्रयोग तो नहीं करेंगे जब इनकी आवश्यकता नहीं है, तब जाके ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उनके पास एक प्रयोग है, उन्होंने बताया था, तो उनके पास भैंसा मूठ करके एक प्रयोग है जो कि प्रचंड तरीके की मूठ में आती है और उससे भी इंसान बचता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो विद्याएं हैं ये गोपनीय विद्याएं हों, यहाँ सिर्फ हम आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने वाले हैं कि आप लोगों को जो पता नहीं है कि तंत्र क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मानस साधना नहीं बता रहे हैं, इस समय हम आपको बता रहे हैं तंत्र, वो ओरिजिनल तंत्र जो कर दिया जाता है और जिससे कुख्यात रहे हैं आज तक तांत्रिक कुख्यात रहे हैं। इसलिए तांत्रिक से दूरी बना के रखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं तांत्रिक किसी का सगा नहीं होता है, तांत्रिक की मित्रता बहुत खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम बहुत अलग होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो तंत्र विद्या में संलग्न होता है, तो उस व्यक्ति के यहाँ उसके घर का पानी भी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्रियाकलाप इतने जटिल होते हैं कि वो भरोसे लायक नहीं होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खेल हो जाए। समझ गए मेरी बात को? तो ये कारण है। तो इस तरीके के प्रयोग होते हैं, इस तरीके की पद्धतियाँ होती हैं, इस तरीके के प्रयोग होते हैं, सारे के सारे होती हैं शक्तियाँ, ये होते हैं अनुभव। तो ये है आज की तंत्र की पाठशाला जिसमें आप लोगों को हमने जानकारी दी। लाइक करो दबा के, शेयर करो वीडियो को। कल हम देखेंगे कितने व्यू आए हैं इस वीडियो के ऊपर, और उसी हिसाब से आगे फिर हम आपको ऐसे ही गुण तंत्र के विषय में जानकारी देंगे। तो बस जुड़े रहिए, लाभ लेते रहिए और जानिए कि क्या है ओरिजिनल तंत्र जो अब गुप्त हो गया है, जिसका जिक्र नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जानकारियाँ हैं, या लोग बताना नहीं चाहते हैं सभी को। क्यों? क्योंकि ये चीज़ का दुरुपयोग करते हैं लोग, इसलिए तंत्र को गुप्त कर दिया गया है। तो ये है तंत्र की असली कहानी। आदेश। जय श्री महाकाल।